हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। मैं अमरजीत कुमार, विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से पब्लिक हम लोग एक प्लेलिस्ट शुरुआत कर रहे हैं और ये प्लेलिस्ट 2027 में जिन बच्चों को बोर्ड्स देने हैं, खास करके स्टेट बोर्ड के बच्चों को, 12th बोर्ड जिनको भी देने हैं पब्लिक, उनके लिए एक प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट जो है बहुत कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर हम लोग डालेंगे पब्लिक, और जो भी 12th बोर्ड में इम्पॉर्टेंट होगा उसका, और चैप्टर वाइज इसमें कवर किया जाएगा। मतलब इस प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर का वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट मिलेगा पब्लिक, जो इम्पॉर्टेंट होगा, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स में आए या 5 मार्क्स में आए या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रहता है पब्लिक वो आए, तो वो भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको कंप्लीट देखिएगा, पूरा अंतिम तक देखिएगा पब्लिक, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के साथ ये टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट के साथ हम आप लोग को बताएंगे टॉपिक को, ताकि अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। उससे क्वेश्चन अगर घुमा करके भी आता है तो आप सवाल बना सकें, और न्यूमेरिकल्स भी आता है तो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीरीज़ स्टार्ट करते हैं पब्लिक, और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अंतिम तक बने रहिएगा। जिनको भी बोर्ड का प्रिपरेशन करने हैं, 2027 में बोर्ड्स देने हैं पब्लिक, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और अच्छा लगे तो एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा पब्लिक। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलॉम का नियम। तो सबसे पहले कूलॉम के नियम हम लोग जानते हैं पब्लिक कि कूलॉम्स का नियम क्या है, कूलॉम साहब क्या बताए थे, है ना। तो बेसिकली ये जो कूलॉम का नियम है, दो आवेश के बीच, चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बीच लगने वाला जो बल है, फोर्स है, उसको बतलाने का काम करता है ये कूलॉम्स लॉ। तो इसमें क्या बताया गया कि दो आवेश है, बिंदु आवेश लेंगे, ऑब्वियसली दो आवेश है Q1 और Q2। आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो Q1 Q2 दो चार्ज है ना, दो आवेश है, और दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है r। तो कूलॉम साहब दोनों के बीच में फोर्स के बारे में डिस्कस किए कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो बल है वो लगेगा, या तो आकर्षण का बल लगे या तो प्रतिकर्षण का बल लगे। तो जब दोनों सिमिलर रहेगा, मतलब एक ही नेचर का चार्ज रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, तो दोनों में विकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर एक प्लस और एक माइनस है, मतलब कि उल्टा एक प्लस और माइनस है, तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये दोनों के बीच का जो बल है वो क्या बताए कूलॉम साहब, वो बताए कि दोनों के बीच का जो बल है, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये गुणनफल मतलब गुना करना है दोनों आवेश को, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती मतलब ये हुआ कि अगर आपने आवेश का वैल्यू बढ़ाया तो बल भी बढ़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा आवेश रखेंगे उतना ज़्यादा बल होगा। और दूरी के, मतलब दोनों के बीच का जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, ठीक है, उसके व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब दूरी बढ़ाइएगा तो बल घटेगा, और दूरी घटाइएगा तो बल बढ़ेगा। मतलब दो आवेश को अगर नज़दीक ले लाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, और दो आवेश को दूर लेके चल जाएंगे तो कम फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे हम लोग, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो मिलेगा ऐसे, बल का फॉर्मूला बनेगा, बल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल समानुपाती हो जाएगा। और जब इसको हटाते हैं, है ना, समानुपाती के साइन को, तो हम लोग एक यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है ना, और वो कांस्टेंट के रूप में आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देख लीजिए, ये हो गया कूलॉम का नियम, मतलब दो आवेश के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको विद्युतशीलता बोलते हैं, है ना, हवा का विद्युतशीलता हो गया ये एप्सिलॉन नॉट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर हो गया। ये बल हो गया, दो आवेश के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला हो गया, जिसमें ये जो नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9, ठीक है। ये नियतांक हो गया कांस्टेंट, जब हटेगा ना तो एक नियतांक आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होगा 9 × 10 के पावर 9, और इसका जो इकाई होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। देखिए न्यूटन
बल का मात्रक होता है, मीटर डिस्टेंस का मात्रक होता है, और कूलम जो होता है वो चार्ज का, आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, तो पहला ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछेगा आपसे कि 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, पहला। दूसरा आपसे विद्युतशीलता हवा का पूछेगा कि ε0 का वैल्यू कितना होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.854 × 10⁻12, और यूनिट भी उल्टा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो इकाई है इसका, इकाई के साथ याद करिएगा, ये जरूरी है पब्लिक, समझे कि नहीं, बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि कभी कभी इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो देता है वो ये चेंज करके भी देता है, कभी कभी वैल्यू वही रहेगा और चेंज कर देगा उसका इकाई, तो आपको इकाई के साथ भी याद रखने हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बढ़िया से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये आएगा, और ये पब्लिक ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आएगा कि उसका नियतांक का वैल्यू कितना होता है, और बल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, दूसरी बात कि अगर दोनों के बीच में माध्यम चेंज होता है, जैसे कभी हवा है तो यहाँ पे हवा का विद्युतशीलता ले लेंगे, अगर दोनों के बीच में पानी है तो पानी का लेंगे, है ना, जो भी है विद्युतशीलता जो है ना, परावैद्युतिकी भी इसको कहा जाता है पब्लिक। ठीक है, तो वो माध्यम के साथ परिवर्तन करते रहेगा, जैसे माध्यम अगर यहाँ पे चेंज कर देंगे हम लोग, हवा से पानी डाल देंगे तो उसका हम लोग यहाँ पर ले लेंगे विद्युतशीलता। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला हो गया और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आएगा पब्लिक। दूसरा इसका एक पूछता है लिमिटेशन क्या है। ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है ना कि ये फेल भी कर जाता है, कूलॉम का नियम तो फेल करता है, उसके लिए मतलब कब कब फेल करता है, कब कब ये लागू होता है, तो थोड़ा सा इसका देख लेंगे पब्लिक क्या है। पहला चीज़ कि ये दोनों बिंदु आवेश होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लिखे भी है परिभाषा में कि दो स्थिर बिंदु, तो दो को यहाँ पे लिमिटेशन आ गया। पहला ये आ गया कि दोनों जो आवेश होना चाहिए बिंदु आवेश होना चाहिए, बड़ा आवेश के लिए लागू नहीं होता है, पहला। दूसरा, दोनों स्थिर अवस्था में होना चाहिए, अगर ये चल रहा है ना तो चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, जिससे पब्लिक ये फेल कर जाता है। तो पहला चीज़ कि बिंदु चार आवेश होना चाहिए। दूसरा कि दोनों रेस्ट में होना चाहिए, मतलब कि स्थिर अवस्था में होना चाहिए। और तीसरा ये है कि दोनों के बीच का दूरी 10⁻⁻15 से बड़ा होना चाहिए। 10⁻⁻15 से छोटा रहेगा तो लागू नहीं होगा, क्योंकि 10⁻⁻15 से कम दूरी रखिएगा दोनों के बीच में तो दोनों के बीच में एक नाभिकीय बल लगना शुरू हो जाता है पब्लिक, न्यूक्लियर फोर्स जिसको कहते हैं वो लगना शुरू हो जाता है, तो ये गड़बड़ है। तो ये लिमिटेशन में आता है कि कभी कभी कि भाई इसका लिमिटेशन, कूलॉम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो इस पे जो भी सवाल था पब्लिक वो देख लीजिए। सवाल ये है कि कूलॉम्स लॉ क्या है, उसका नियतांक का वैल्यू, और फिर विद्युतशीलता हवा का कितना होगा उसका वैल्यू, यूनिट, डायमेंशन भी कभी कभी पूछता है, बीमा कि भाई इसका बीमा क्या होगा, ε0 का बीमा क्या होगा। तो देखिए यूनिट पहला है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलम का बीमा होता है 80, है ना, चार्ज का मतलब जो आवेश है उसका बीमा होता है 80, उसका स्क्वायर कर दिए। न्यूटन बल है, और बल का बीमा होता है mL/T⁻², और मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा A² T⁻², और यहाँ पे हो जाएगा m L⁻³ T⁻², ऊपर जाएगा m-1 L-3 T⁻4 A⁻²। ये बीमा हो गया विद्युतशीलता का, परावैद्युतिकी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हवा का हो गया, है ना, m-1 L-3 T⁻4 A⁻²। तो आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा पब्लिक। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन का सीरीज मिलते चलेगा पब्लिक, जैसे जैसे टॉपिक हम लोग आगे बढ़ेंगे, और फुल्ली NCERT को हम लोग कवर करेंगे पब्लिक इस पूरे सीरीज़ में। और आप लोग इसको ज़रूर देखिए पब्लिक, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और अगर कोई वैसा लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर ये टॉपिक मतलब कि बताइए, या अगर कोई गड़बड़ लगे तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर आपने ये गड़बड़ करा है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।